नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। आज हम बात करेंगे इसी कैरेक्टरिस्टिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के एनोड को डायोड के कैथोड से और बैटरी के कैथोड को डायोड के एनोड से कनेक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर स्कीमेटिक को क्या कहते हैं हम, पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग। क्लियर है? सो अगेन हमें क्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सा हमारा क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट में हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस डायोड पर स्टेप में इनपुट प्रोवाइड करना होगा। यानी हम अप्लाई तो डीसी कर रहे हैं, पर ये डीसी क्या होगी, स्टेप में। तो ये जो स्टेप में हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज को स्टेप में जो कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। तो सबसे पहले हम एक कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट बैटरी प्रीफर करते हैं, दैट इज VBB। ये हमारा क्या है, एक बैटरी है, दैट बैटरी इज VBB। ये इसका एनोड और ये कैथोड। इस बैटरी को ये क्या है, हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देगी। लाइक अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसे स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो हम यूज़ करते हैं एक पोटेंशियोमीटर। तो हम इसे किससे, एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियोमीटर का के 3 टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए ये है टर्मिनल X, ये है टर्मिनल Y और ये है टर्मिनल Z। ठीक है, सो टर्मिनल Z और Y, इन दोनों टर्मिनल के बीच अब जैसे जैसे हम इस टर्मिनल का, मिड टर्मिनल के लिए वाइपर को रोटेट करते हैं या शाफ्ट को रोटेट करते हैं, तो हमें Z और Y के रिस्पेक्ट में वेरिएबल डीसी मिलेगी। वेरिएबल डीसी इन द सेंस कि हमें स्टेप डीसी मिलेगी। ठीक है, अब नाउ हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, इसका ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें क्या करना है, डायोड का कैथोड कनेक्ट करना है। तो हमने यहां पर एक डायोड लिया, इट इज आर डायोड। इस डायोड का ये क्या है, कैथोड है और ये क्या होगा, एनोड। क्लियर है, ये कैथोड, दैट मीन्स इट इज एन और इट इज पी। क्लियर है? नाउ हमारा जो पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव है वो क्या होगा, कैथोड से कनेक्ट होगा, कर दिया। नेगेटिव जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा, एनोड से। तो ये नेगेटिव को हमने क्या किया, हम नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं एनोड से। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव पीएन जंक्शन के एनोड से कनेक्ट हुआ। ये क्या, हमने एक डायोड को क्या कर दिया है, हमने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया। पर हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है। इसका मतलब कि हमें इस डायोड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करना है और उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है। तो इसके लिए हमें कितने मीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मीटर की। 1 मीटर जो किससे मेजर करे, वोल्टेज को, 2nd मीटर जो मेजर करे करंट को। सो हमने क्या किया, हमने 1 मीटर इस डायोड के पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, जो क्या होगा, 2 पॉइंट इस डायोड के पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज वोल्ट मीटर। अब ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसके जो पोलैरिटी होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, बैटरी पर। मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव है वहीं पर क्या होगा, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो हमें डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो तो यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें डायोड से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस के केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। कहाँ से, एन से पी की साइड होती है। तो एन से पी की साइड जो करंट मूव कर रहा है वो क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एमीटर कनेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ मिली एमीटर क्यों नहीं कनेक्ट होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर रिवर्स वाइज के केस में जो करंट फ्लो होता है, ये करंट क्या होता है? बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है सिलिकॉन के केस में, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इन नैनो एम्पियर, और जर्मेनियम के केस में होती है इन माइक्रो एम्पियर। जनरली आपको किट वगैरह में ये जो मीटर मिलेगा ये माइक्रो एम्पियर मिलेगा। अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है? दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इस पर्टिकुलर सर्किट की सेफ्टी के लिए, या हम कहें करंट को लिमिट करने के लिए, यहाँ पर हम एक करंट लिमिटर रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज आर। सो ये हो गया आपका क्या? आपका रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसमें जनरली हमने जो फॉरवर्ड बायस देखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आप पूरे सर्किट को देखिए, सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सिर्फ दो चेंजेस है। फर्स्ट कि हमने डायोड के टर्मिनल को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। सेकेंड, एमीटर की जगह, जो एमीटर था मिली एमीटर था, उसकी जगह हम किसका प्रयोग यूज कर रहे हैं? दैट इज माइक्रो एमीटर को। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। अब इस सर्किट की कंस्ट्रक्शन आप इजीली लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, हमारे पास एक कांस्टेंट बैटरी थी, बैटरी VBB, इससे हमने स्टेप DC में कन्वर्ट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर P का यूज किया। P के X टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, Y टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। देन Z टर्मिनल से हमें वेरिएबल स्टेप आउटपुट मिला, Z और Y और Z के बीच में हमें स्टेप आउटपुट मिला। Z टर्मिनल को हमने डायोड के कैथोड से कनेक्ट किया है, जबकि डायोड के एनोड को माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, माइक्रो एमीटर के नेगेटिव को रजिस्टर R के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि उसके सेकंड टर्मिनल को, R के सेकंड टर्मिनल को हमने टर्मिनल Y से कनेक्ट किया है। नाउ इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर V का यूज़ किया है। वोल्ट मीटर V के पॉजिटिव को कैथोड से और वोल्ट मीटर V के नेगेटिव को डायोड के एनोड से कनेक्ट किया है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, वर्किंग दैट मीन्स कि हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट स्टार्टिंग हमने वोल्टेज क्या रखा है? 0। ऐसी सिचुएशन में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? दैट इज 0। अब जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इस वोल्टेज के इंक्रीज होने पर क्या होगा? धीरे धीरे डायोड पर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ने लगेगा। इट मीन्स कि डायोड क्या होने लगेगा? रिवर्स वाइज होने लगेगा। जैसे जैसे डायोड में उनका अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे डायोड रिवर्स वाइज होगा। इसके कारण उसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन पर जाकर क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे, और उस करंट को हम माइक्रो एमीटर पर मेजर कर लेंगे। नाउ वोल्टेज की वैल्यू एक स्पेसिफिक रेंज से जब हम ज़्यादा कर देते हैं या एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पीएन जंक्शन क्या हो जाता है? वह पीएन जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है, और उस सिचुएशन में इस डायोड से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में वहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। अगेन जब हम इस पोटेंशियोमीटर्स को रोटेट कर रिवर्स वाइज रोटेट करते हैं तो इससे क्या होगा? फ्लो होने वाला करंट फिर से हो जाएगा और डायोड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। नाउ इस पूरी कंडीशन को, जब इस पूरी सिचुएशन को रीडिंग लेकर जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन डायोड का एक रिवर्स प्लॉट मिलता है, जिसमें एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम रखते हैं वोल्टेज को और वाई एक्सिस पर हम रखते हैं करंट को। ये करंट जो है किस में है? माइक्रो एम्पियर में है, जबकि वोल्टेज किस में है? दैट इज इन वोल्ट। क्लियर है? अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इट मीन्स ये क्या है? रिवर्स है। सेम एज ये क्या है? डाउनवर्ड है, तो ये माइनॉरिटी को शो कर रहा है। तो जब हम इसकी रीडिंग को प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की रीडिंग मिलती हैं। क्लियर है? ये वोल्टेज जो होगा ये आपका क्या होगा? दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। ये कौन सा है? ब्रेकडाउन वोल्टेज है। एंड ये जो करंट है, ये यहां से लेकर ये यहां तक का जो करंट है, दैट करंट इज नोन एज I0, रिवर्स सैचुरेशन करंट।
मीन्स कि जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज किया कुछ सर्टन बहुत कम अमाउंट में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं जब तक कि हमारा क्या हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज से पहले तक हमारा जो करंट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर अप्लाइड वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होता। पर जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो सडनली इस पीएन जंक्शन से क्या होने लगता है, करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होता है। सो ये क्या होगा, ये ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है और पीएन जंक्शन डायोड से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसे सिंपली हम ओ ए और वी कैन से दैट सी, ओ ए सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर 0 to A या O to A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, वेयर A to C, A से C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ब्रेक डाउन करंट। ठीक है, ये क्या है, दैट इज द ब्रेक डाउन रीजन, और ये करंट जो है दैट इज ब्रेक डाउन करंट। आई होप आप सभी को रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।